हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वरुण ब्लॉग में। और दोस्तों, आज टीवी जगत से एक बहुत ही बुरी खबर निकल के जो सामने आ रही है। आज सुबह सोमवार 5 जून की सुबह में टीवी के मशहूर एक्टर गुफी पेंटल जी का निधन हो गया। एक्टर पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। 3 दिन पहले एक्टर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। वहीं अब मुंबई में एक्टर के परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। विरल बयानी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक्टर का पार्थिव शरीर मुंबई के ओशिवारा स्थित शमशान घाट पहुंचा है, जहां एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके परिवार वाले और कई इंडस्ट्री से जुड़े सेलेब्स भी नजर आए। गुफी पेंटल के इस तरह जाने से उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि उनके भतीजे हितेश ने भी सोशल मीडिया पर की थी। इसके अलावा हितेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि गुफी पेंटल पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और आईसीयू में रहे। वहां डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे थे। हालांकि गुफी पेंटल की तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन 5 जून को हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। गुफी पेंटल के करियर की बात करें तो उन्होंने महाभारत में शकुनी के अलावा मिसेज कौशिक की 5 बहुएं, कर्णसंगिनी, जय कन्हैयालाल की जैसे सीरियलों में काम किया था। इसके अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी किरदार निभाए, जिनमें रफू चक्कर, दिल लगी, देश परदेश, मैदान ए जंग, दावा, द रिवेंज, गीता मेरा नाम शामिल है। गुफी ने 1975 में रफू चक्कर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। शकुनी मामा के रोल से मिली थी पहचान। गुफी को शकुनी मामा से घर घर में पहचान मिली थी। सालों पहले गुफी पेंटल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 80 के दशक के अंत में जब महाभारत टेलीकास्ट हो रहा था, तब उन्हें फैंस के हजारों खत मिलते थे। इस दौरान उन्हें एक चिट्ठी ऐसी भी मिली जिसमें प्यार की जगह उन्हें नफरत मिली थी। एक सज्जन व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी थी, जिसमें लिखा था, बुरे काम करना बंद कर दो, नहीं तो वो टांगे तोड़ देगा। निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा की महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुफी पेंटल अब हमारे बीच नहीं रहे। यह सुन के काफ़ी बुरा लग रहा है। गुफी पेंटल लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका निधन आज सोमवार सुबह 5 बजे ही हो गया था और बताया जा रहा है कि इनका निधन हार्ट अटैक होने से हुआ है। गुफी पेंटल ने सिर्फ महाभारत में शकुनी मामा जैसे किरदार को जीवंत किया था, बल्कि इस धारावाहिक के कलाकारों के चयन प्रक्रिया में भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है। उनकी मौत से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल दुखी मन से कहते हैं कि महाभारत के एक अध्याय का आज अंत हो गया। अभिनेता सुरेंद्र पाल ने अमर उजाला से खास बीच बातचीत के दौरान बताया कि धारावाहिक महाभारत में सभी कलाकारों को लाने वाले गुफी पेंटल ही थे। वह बहुत ही साधारण और मिलनसार व्यक्ति थे। जैसा किरदार उनका महाभारत में था, असल ज़िंदगी में उसके एकदम ही विपरीत थे। वह बहुत ही प्यारे इंसान थे। मेरे साथ तो उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। हर जगह हम साथ में ही आते जाते थे। कभी पारिवारिक समस्या होती थी तो मुझसे शेयर करते थे। वह एक महान कलाकार तो थे ही, इससे बड़े वो अच्छे इंसान थे। सभी के साथ प्रेम से रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग 90 दशक के होंगे, उन्हें पता होगा कि उस टाइम पे महाभारत कितना फेमस धारावाहिक हुआ करता था। हम लोग रोज़ सुबह धारावाहिक देखने बैठ जाते थे। उसमें शकुनी मामा का जो किरदार था, वो इन्हीं ने अदा किया था। गुफी पेंटल कुछ दिनों से कोमा में थे। सुरेंद्र पाल कहते हैं, बीती रात उनसे मिलने हॉस्पिटल में गया हुआ था। आईसीयू में उनके पास रात 10:30 बजे तक बैठा रहा। उस समय वह सो रहे थे और उनके हाथ पैर में हरकत हो रही थी। उनके बेटे हैरी ने उनको 1-2 बार उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि वो सो रहे हैं तो उनको सोने दो। पहले वो कई दिनों से कोमा में थे और ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही थी। यह चमत्कार ही था कि कोमा से वापस आ गए थे। वह बहुत ही मजबूत दिल के आदमी थे। एक बार जो ठान लेते थे, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। और दोस्तों, टीवी इतिहास में इनका किरदार जो था वो बहुत ही अहम था। और आपको पता ही है कि महाभारत में शकुनी मामा का रोल कितना ही बढ़िया था। ये पूरे सीरियल को बांध के रखा हुआ था इनके किरदार ने, और इन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया था और लाखों दिलों पे राज कर रहे थे। और आज का दिन जो इतिहास है, टीवी का इतिहास, इसके लिए बहुत ही दुखद है और इसकी भरपाई ये कभी नहीं हो पाएगी।